अस्सलाम वालेकुम ग्रेड 4, माय नेम इज सदफ एंड आई एम योर कंप्यूटर टीचर। तो स्टूडेंट्स, हम लोग पढ़ रहे थे अपना यूनिट नंबर 4 जिसका नाम है एमएस विंडोज 7 और इस यूनिट में हमने पढ़े एमएस विंडोज के कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स। तो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने इस यूनिट को कर लिया था कंप्लीट, तो आज हम शुरू करने वाले हैं इसकी एक्सरसाइज। तो चलिए लेक्चर की तरफ। जी स्टूडेंट्स, तो एक्सरसाइज शुरू करने से पहले हम लोग देख लेते हैं कि हमने इस यूनिट में क्या क्या पढ़ा है, ताकि एक बार रिकॉल भी हो जाए और आप लोगों को याद आ जाए। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा था कि विंडोज़ है क्या। विंडोज़ है एक ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम फिर हमने पढ़ा कि क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम एक ब्रिज होता है यूज़र और कंप्यूटर हार्डवेयर के दरमियान। और स्टूडेंट्स, हम लोगों ने पढ़ा था कि डेस्कटॉप क्या होता है और हम लोगों ने पढ़े थे डेस्कटॉप के इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स। उसके अलावा हम लोगों ने देखा कि किस तरह से आप लोग न्यू फोल्डर क्रिएट करते हैं, किस तरह से फोल्डर को कॉपी, कट और पेस्ट कर सकते हैं। उसके अलावा हमने ये भी देखा कि किस तरह से आप लोग टेम्परेरीली और परमानेंटली फोल्डर्स को डिलीट करते हैं और डिलीटेड फोल्डर्स जाते कहाँ हैं। स्टूडेंट्स, इसके अलावा हम लोगों ने और क्या पढ़ा था। हम लोगों ने पढ़ा था कि किस तरह से आप लोग अपने फाइल्स एंड फोल्डर्स को मूव भी कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, चलिए एक्सरसाइज शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, चूज द करेक्ट ऑप्शन। यानी कि आप लोगों के पास कुछ स्टेटमेंट्स होंगी, उनको आप लोगों ने क्या करना है, उनको देखना है, उनमें ब्लैंक्स होंगे और उन ब्लैंक्स को आप लोगों ने फिल करना है सूटेबल वर्ड्स के साथ, जो कि आप लोगों को ऑप्शंस में दिए जाएंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स, पहली स्टेटमेंट पढ़ते हैं। टू परमानेंटली डिलीट अ फाइल और फोल्डर प्रेस डैश। परमानेंटली फोल्डर और फाइल को डिलीट करना हो तो स्टूडेंट्स हम लोग क्या करते हैं। चलिए ऑप्शन देखिए, कंट्रोल प्लस डिलीट, शिफ्ट प्लस डिलीट या फिर टैब प्लस डिलीट। तो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने बात की थी कि आप लोग दो तरह से अपनी फाइल्स और फोल्डर्स को डिलीट कर सकते हैं, टेम्परेरीली और परमानेंटली। तो हम लोगों ने बात की थी कि अगर परमानेंटली डिलीट करना हो तो हमने कौन सी कीज प्रेस करनी होती हैं, कंट्रोल प्लस डिलीट या टैब प्लस डिलीट या फिर शिफ्ट। तो स्टूडेंट्स, हम करते हैं शिफ्ट प्लस डिलीट। ठीक है, तो चलिए इसे कर लेते हैं मार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अ मूविंग टेक्स्ट और पिक्चर इज कॉल्ड डेस्कटॉप, आइकॉन या फिर स्क्रीन सेवर। जो मूविंग टेक्स्ट और पिक्चर्स होती है वो क्या होती है स्टूडेंट्स, डेस्कटॉप, आइकॉन या फिर स्क्रीन सेवर। जी स्टूडेंट्स, ये बात हो रही है स्क्रीन पर शो होने वाले मूविंग टेक्स्ट और पिक्चर की, जो कि कब आता है, जब हम थोड़ी देर तक अपने माउस को मूव नहीं करते हैं और ना ही हम लोग अपनी कीज को प्रेस करते हैं। जी स्टूडेंट्स, हमारी स्क्रीन पर शो होता है स्क्रीन सेवर। ठीक है, डेस्कटॉप क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि डेस्कटॉप तो फिक्स्ड होता है, थोड़ी देर के लिए नहीं आता है। स्क्रीन सेवर जो होता है वो टेम्परेरीली होता है। ठीक है, वो तभी आता है जब आप लोग अपने कर्सर को मूव नहीं करते हैं और ना ही आप लोग अपनी कीबोर्ड की कीज को प्रेस करते हैं कुछ देर के लिए। ठीक है, तो चलिए स्टूडेंट्स, इसे कर लेते हैं मार्क। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या है, स्क्रीन सेवर। जी स्टूडेंट्स, हम लोगों ने दो स्टेटमेंट्स को सॉल्व कर लिया है, चलिए आगे चलते हैं। जी स्टूडेंट्स, तो थर्ड स्टेटमेंट देखिए क्या है। थर्ड स्टेटमेंट है डैश एक्ट्स लाइक डस्टबिन ऑफ द कंप्यूटर। इनमें से कौन सी ऑप्शन ऐसी है जो कि कंप्यूटर की डस्टबिन की तरह काम करती है। ऑप्शन देखिए, फाइल, रिसाइकल बिन या फिर विंडोज। तो स्टूडेंट्स, विंडोज तो नहीं हो सकती क्योंकि विंडोज ही तो हम लोग पढ़ रहे हैं, ये सारी चीजें हैं ही विंडोज का पार्ट। फाइल भी नहीं हो सकती स्टूडेंट्स, फाइल में सारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन होती है। डस्टबिन में हम लोग क्या करते हैं, डस्टबिन में ट्रैश को फेंका जाता है, यानी कि यूजलेस चीजें जिनको आप लोग मजीद यूज नहीं करना चाहते, जो कि आप लोगों के लिए ट्रैश हैं, हम लोग उनको डस्टबिन में मूव कर देते हैं। तो उसी तरह से स्टूडेंट्स, कंप्यूटर की डस्टबिन रिसाइकल बिन है। क्यों, क्योंकि हम लोगों के पास जो भी डाटा यूजलेस होता है स्टूडेंट्स, हम उसे ट्रैश के तौर पे डिलीट कर देते हैं और वो फाइल्स डिलीट होकर कहाँ जाती हैं, वो जाती हैं रिसाइकल बिन में। तो चलिए स्टूडेंट्स, करेक्ट ऑप्शन को मार्क कर लेते हैं। करेक्ट ऑप्शन क्या है, रिसाइकल बिन। जी, अब है हमारे क्वेश्चन का फोर्थ स्टेटमेंट, चलिए देखें क्या है। A dash contains information on computer। इनमें से कौन सी ऑप्शन ऐसी है जो कि कंप्यूटर में मौजूद इंफॉर्मेशन को अपने अंदर सेव करती है। चलिए देखें, टाइल, फाइल या फिर फाइल। तो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने बात की थी फोल्डर्स एंड डॉक्यूमेंट्स की। फोल्डर्स एंड डॉक्यूमेंट्स क्या करते हैं, अपने अंदर कंप्यूटर में मौजूद डाटा रखते हैं। ठीक है,
फोल्डर के अंदर फाइल्स हो सकती हैं, और फाइल्स कितनी किस्म की हो सकती हैं? टेक्स्ट फाइल हो सकती है, पिक्चर हो सकती है, वीडियो फाइल हो सकती है, और उसके अलावा भी बहुत सारी फाइल्स हो सकती हैं। तो स्टूडेंट्स, उन फाइल्स में क्या होता है? उन फाइल्स में होता है हमारा डाटा और हमारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। इसका मतलब है कि करेक्ट ऑप्शन क्या होगी? फाइल होगी। तो चलिए इसे कर लेते हैं मार्क। जी स्टूडेंट्स, अब हम लोग अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखने जा रहे हैं। तो चलिए देखें नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन बी है फिल इन द ब्लैंक्स, यानी कि आप लोगों के पास कुछ स्टेटमेंट्स होंगी जिनमें के ब्लैंक्स होंगी, और उन ब्लैंक्स को आप लोगों ने फिल करना है सुटेबल वर्ड्स के साथ। तो चलिए सबसे पहली स्टेटमेंट देखिए क्या है। अ फोल्डर इज अ कलेक्शन ऑफ डैश। स्टूडेंट्स, अभी अभी हम लोगों ने ये बात की है फोल्डर्स में क्या होता है? फोल्डर्स में होती है फाइल्स। किस तरह की फाइल्स होती हैं? टेक्स्ट फाइल, पिक्चर फाइल, वीडियो फाइल या फिर ऑडियो की फाइल्स। तो चलिए स्टूडेंट्स यहां पर लिख लेते हैं फाइल्स। जी नेक्स्ट स्टेटमेंट देखिए। रिसाइकल बिन स्टोर्स द डैश आइटम्स। जी स्टूडेंट्स बताइए, रिसाइकल बिन में कौन सी आइटम्स होती हैं? क्या इंपॉर्टेंट फाइल्स होती हैं? नहीं, उसमें तो ट्रैश फाइल्स होती हैं जो कि डिलीट हो चुकी होती हैं। इसका मतलब हुआ कि यहाँ पर क्या आएगा? डिलीटेड फाइल्स। ऐसी फाइल्स जो कि हम लोग डिलीट कर देते हैं अपने कंप्यूटर से, वो कहाँ जाती हैं स्टूडेंट्स? वो चली जाती हैं रिसाइकल बिन में, और उनको आप लोग बाद में रिस्टोर भी कर सकते हैं। तो ब्लैंक में क्या लिखेंगे? डिलीटेड, यानी कि रिसाइकल बिन स्टोर्स द डिलीटेड आइटम। रिसाइकल बिन में क्या होती हैं? ऐसी फाइल्स जो कि डिलीट हो चुकी हैं। चलिए थर्ड स्टेटमेंट देखिए। डैश आइकॉन कंटेन्स फाइल्स एंड फोल्डर्स। स्टूडेंट्स, ये बात हो रही है डेस्कटॉप पर मौजूद आइकॉन्स की। हम लोगों ने डेस्कटॉप पर 3 आइकॉन्स देखे थे। कौन कौन से देखे थे? हमने देखा था रिसाइकल बिन, हमने देखा था कंप्यूटर, और उसके अलावा हम लोगों ने देखा था डॉक्यूमेंट। तो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने क्या बात की थी? रिसाइकल बिन में क्या होता है? डिलीटेड फाइल्स होती हैं। और कंप्यूटर में क्या होता है? कंप्यूटर में आपकी हार्ड डिस्क और रिमूवेबल डिस्क की ड्राइव्स होती हैं, ठीक है। और डॉक्यूमेंट्स में क्या होता है? डॉक्यूमेंट्स में होते हैं डिफरेंट फोल्डर्स और फाइल्स। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस ब्लैंक में क्या लिखेंगे हम? इस ब्लैंक में हम लिखेंगे डॉक्यूमेंट्स। डॉक्यूमेंट्स आइकन कंटेन्स फाइल्स एंड फोल्डर्स, यानी कि डॉक्यूमेंट्स आइकन में क्या होता है? फाइल्स और फोल्डर्स होते हैं। चलिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट स्टेटमेंट देखिए। डैश मीन्स टू चेंज द नेम ऑफ फाइल और फोल्डर। इसका क्या मतलब है स्टूडेंट्स? डैश, जहां हम लोग कुछ वर्ड लिखेंगे उसका मतलब क्या है? किसी फोल्डर या फाइल का नाम चेंज करना। तो स्टूडेंट्स याद करें, हम लोगों ने क्या पढ़ा था? फोल्डर को रीनेम करना क्या होता है? उस फोल्डर का नाम चेंज करना। आप लोग फोल्डर को भी रीनेम कर सकते हैं, आप लोग फाइल को भी रीनेम कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स इस ब्लैंक में क्या आएगा? रीनेम। री का मतलब है दोबारा, और नेम किसी चीज का नाम रखना। रीनेम का मतलब किसी चीज का नाम चेंज करना। तो स्टूडेंट्स इस ब्लैंक में हम लोग क्या लिखने वाले हैं? रीनेम। रीनेम मीन्स टू चेंज द नेम ऑफ फाइल और फोल्डर, यानी कि रीनेम करने का मतलब होता है किसी फाइल या फोल्डर का नाम चेंज कर देना। तो स्टूडेंट्स चलिए जल्दी से वीडियो को पॉज कीजिए और इन क्वेश्चंस के आंसर्स को मार्क कर लीजिए। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। जी स्टूडेंट्स, तो अब है हमारे क्वेश्चन बी की लास्ट स्टेटमेंट। तो चलिए देखिए वो क्या है। टू क्विट विंडोज क्लिक स्टार्ट बटन एंड देन डैश। तो स्टूडेंट्स अब याद करें कि हमने विंडोज को एग्जिट करने के क्या स्टेप्स पढ़े थे। जी हम लोगों ने कहा था कि आप लोगों ने डेस्कटॉप पर मौजूद जो स्टार्ट का बटन है उसको क्लिक करना है, ठीक है। उसके बाद कौन सा बटन ऐसा क्लिक करना था जिससे विंडोज क्लोज हो जाती है? शट डाउन का बटन। तो स्टूडेंट्स शट डाउन बटन को क्लिक करने से हमारी विंडोज हो जाती है क्लोज। तो यहाँ ब्लैंक में हम लोग क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे शट डाउन। जी स्टूडेंट्स, तो इसके साथ ही हमारे पहले 2 क्वेश्चंस अच्छे तरीके से हम लोगों ने सॉल्व कर लिए हैं। चलिए थर्ड क्वेश्चन देखिए क्या है। तो थर्ड क्वेश्चन है टिक द करेक्ट एंड क्रॉस द रॉन्ग वंस,
यानी कि आप लोगों के पास कुछ स्टेटमेंट्स हैं जो कि गलत भी हो सकती हैं और सही भी हो सकती हैं, लेकिन आप लोगों ने डिसाइड करना है कि वो स्टेटमेंट रॉन्ग है या करेक्ट है और फिर उनको मार्क कर देना है, टिक या क्रॉस। तो चलिए स्टूडेंट्स शुरू करते हैं। पहली स्टेटमेंट देखिए, यू कैन कॉपी अ फाइल यूजिंग Ctrl+C। तो स्टूडेंट्स आप लोगों को याद होगा कि हम लोगों ने पढ़ा था कि फोल्डर्स को कट, कॉपी और पेस्ट किस तरह से करना है। तो स्टूडेंट्स वहां पर हम लोगों ने पढ़ी थी शॉर्ट कीज भी। तो कॉपी करने की शॉर्ट की क्या थी? Ctrl+C थी। आप लोग अपनी बुक्स में भी देख सकते हैं स्टूडेंट्स, लिखा हुआ है Ctrl+C यूज होती है किसी भी फोल्डर और फाइल को कॉपी करने के लिए। तो इसका मतलब क्या है कि ये स्टेटमेंट है बिल्कुल करेक्ट। तो चलिए इसे मार्क कर लेते हैं जी। अब हम देखेंगे कि हमारी नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या है। स्मॉल पिक्चर्स ऑन द डेस्कटॉप आर आइकॉन्स, यानी कि डेस्कटॉप पर मौजूद छोटी छोटी पिक्चर्स जो हैं वो क्या हैं? वो हैं आइकॉन्स। तो स्टूडेंट्स याद कीजिए, जब हम लोगों ने पढ़ा था कि डेस्कटॉप क्या होता है, तो हम लोगों ने डेस्कटॉप के कुछ इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स भी पढ़े थे। तो हमने पढ़ा था कि डेस्कटॉप पर मौजूद आने वाली जो छोटी छोटी पिक्चर्स हैं वो क्या हैं? आइकॉन्स होते हैं। हम लोगों ने कौन कौन से आइकॉन्स देखे थे स्टूडेंट्स? हम लोगों ने देखा था रिसाइकल बिन, कंप्यूटर एंड डॉक्यूमेंट्स। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये स्टेटमेंट है बिल्कुल करेक्ट। तो चलिए इसे कर लेते हैं मार्क जी। अब हम देखेंगे हमारी थर्ड स्टेटमेंट क्या है। विंडोज 7 इज नॉट एन ऑपरेटिंग सिस्टम। क्या विंडोज 7 ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? नहीं स्टूडेंट्स, हम लोगों ने बात की थी कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम यूजर और कंप्यूटर के हार्डवेयर को आपस में कनेक्ट करता है और कम्युनिकेट करने में हेल्प करता है। तो विंडोज 7 भी तो यही काम करता है। तो विंडोज 7 क्या है? विंडोज 7 है एक ऑपरेटिंग सिस्टम। तो स्टूडेंट्स ये स्टेटमेंट हो गई है बिल्कुल रॉन्ग। चलिए इसे कर लेते हैं मार्क जी। फोर्थ स्टेटमेंट देखिए स्टूडेंट्स, यू कैन नॉट क्रिएट मोर देन वन फोल्डर। हम लोगों ने बात की थी कि आप लोग जितने भी चाहें फोल्डर क्रिएट कर सकते हैं। तो ये स्टेटमेंट क्या कहती है कि आप लोग सिर्फ एक ही फोल्डर क्रिएट कर सकते हैं। तो अब आप बताएं कि ये स्टेटमेंट होगी राइट या रॉन्ग? जी स्टूडेंट्स, ये स्टेटमेंट है बिल्कुल रॉन्ग। चलिए इसे मार्क कर लें जी। अब है हमारे क्वेश्चन का सबसे लास्ट स्टेटमेंट। तो चलिए देख लेते हैं। रिसाइकल बिन स्टोर्स इंपॉर्टेंट फाइल्स। जी बताएं, इंपॉर्टेंट फाइल्स होती हैं रिसाइकल बिन में? नहीं, रिसाइकल बिन में क्या होता है? रिसाइकल बिन में हमेशा डिलीटेड फाइल्स होती हैं, ऐसी फाइल्स जिनकी आपको ज़रूरत नहीं होती। तो अगर यूजलेस फाइल्स जिनको हम डिलीट कर रहे हैं, अगर वो बहुत ज़रूरी हो तो हम उन्हें डिलीट क्यों करेंगे, है ना? तो इसका मतलब ये हुआ कि रिसाइकल बिन में कभी भी इंपॉर्टेंट फाइल्स नहीं होती, क्योंकि हम इंपॉर्टेंट फाइल्स को डिलीट नहीं करते। हम कौन सी फाइल्स को डिलीट करते हैं? हम हमेशा यूजलेस फाइल्स को डिलीट करते हैं। तो स्टूडेंट्स ये स्टेटमेंट है रॉन्ग। तो चलिए इसे कर लेते हैं मार्क। तो स्टूडेंट्स इस स्टेटमेंट के साथ हमारा थर्ड क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया है। आज का लेक्चर इतना ही था स्टूडेंट्स। अगर आप लोगों ने इन क्वेश्चंस के आंसर्स को मार्क नहीं किया है तो जल्दी से वीडियो को रिवाइंड करें और सारे के सारे आंसर्स को अपनी बुक्स पर नोट कर लें। अपना ख्याल रखिएगा स्टूडेंट्स। बाकी की एक्सरसाइज हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। खुदा हाफिज़।